मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में, और लड़ने वालों के कदमों में जहां होता है। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हो बाबू, और आपका 25 में पेपर है, और आपका जो पेपर है 24 फरवरी को है बाबू, तो आज की वीडियो समझ लीजिए कि आप हिंदी में 95 फोड़ के आएंगे 24 फरवरी के दिन। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे, देखिए वायरल पेपर है, इसी में से काफी क्वेश्चन सेम टू सेम फंसेंगे, और इसी पेपर का बोर्ड की जो कॉपी आती है, ये देख रहे हैं ना, इसी तरीके से एक एक क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करके आना है बोर्ड की कॉपी को। आज की इस वीडियो को अगर अच्छे से पूरा देख लेते हैं, समझिए कि आप 94 के आएंगे बाबू। तो आज की इस वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो बाबू, क्योंकि हिंदी के बाद नंबर है इंग्लिश का, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, सारा सब्जेक्ट आपको पूरा वायरल पेपर का कॉपी पे सॉल्यूशन मिलेगा। तो शुरू से अंत तक बने रहिए और हिंदी की बेस्ट तैयारी कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चों, ये आप देख रहे हैं ना, एक वायरल पेपर है 2025 के बच्चों के लिए, सेम ऐसा ही इसी फॉर्मेट में आएगा बाबू, ठीक। और यहां से सामान्य हिंदी के हम जो है इसका सॉल्यूशन कराएंगे। और देखिए यहाँ पे समय 3 घंटे 15 मिनट, और यहाँ पे पूर्णांक जो रहेगा पेपर का 100 नंबर का लिखित है। लिख करके 100 में 95 कैसे लाना है, आज की वीडियो आपके नाम। चलिए सबसे पहले यहाँ पे कॉपी पे चलते हैं। सॉल्यूशन करने से पहले आपको कुछ चीजें हम समझाना जरूरी मानते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ये कॉपी का फर्स्ट पेज कहलाता है बाबू। पहला जो पृष्ठ होगा ये कॉपी का फर्स्ट पेज कहलाता है। अगर आप ये मतलब अच्छे से नहीं भरेंगे तो आपको कितना भी तैयारी कर लो, लिख लो कितना भी, अगर ये गलती हो गया बाय द वे, तो आपका नंबर कहाँ चढ़ेगा भाई। इसलिए पूरे अच्छे से रोल नंबर आपको भरना है। जैसे परीक्षार्थी का क्रमांक यहाँ पे अंकों में साफ साफ बिना ओवर राइटिंग लिख लीजिए। इसी चीज को बिना दहलाए हुए एक एक शब्दों में लिख लीजिए। जैसे 3 3 है तो 3 3, 0 है तो 0, 7 है तो 7, 5 6, ऐसे करके एक एक शब्दों में लिख लेना। विषय है हिंदी, यहाँ पे प्रश्न पत्र केवल लिख लेना बाबू। और यहाँ पे संकेतांक जो है 348 जेड के है, देख लीजिए। जैसे आपका भी पेपर आएगा ना 348 जेड के, ऐसे ही आपको कॉपी फिलअप करना है। जैसे परीक्षा का दिन सोमवार है ना बाबू, सोमवार के दिन आपका पेपर है 24 तारीख को। यहाँ पे तिथि लिखा है, पाली लिखा है 24/2/2025 को है, द्वितीय पाली में है। सेम ऐसे ही फिलअप करना है। और परीक्षा केंद्र जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा, प्रवेश पत्र, उस पे लिखा रहेगा ऊपर कि कहाँ सेंटर गया है, उस स्कूल का, उस कॉलेज का नाम यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड से देख करके लिखना है। जैसे मैं एग्जाम्पल के लिए लिख दिया हूँ, ठीक, ऐसे ही भरना है। परीक्षा कक्ष संख्या कितने रूम नंबर में आप बैठे हैं ये आप अपने से डाल लेना बाबू, ठीक। इसके बाद ये जो है कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम, हस्ताक्षर, ये जांच करेगा। जो गार्डिंग लिया होगा वही जांच के बाद यहाँ पे अपना सिग्नेचर करेगा। और यहाँ पे परीक्षा का दिन 24/2/2025 आराम से। चलिए पेपर को सॉल्व करते हैं फटाफट से, और आराम से देखिएगा, बैठ जाइए एकदम मस्त से। इस पेपर को एकदम अच्छे से देखना बाबू, ठीक। निर्देश सबसे पहले पढ़ लीजिएगा। बहुत बच्चे गलती करते हैं बाबू, निर्देश बिना पढ़े हुए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, कि यही गलती है। आप बिना पढ़े हुए नहीं आगे बढ़े, क्योंकि देखिए इसमें क्या क्या चीजें बताया गया है सॉल्व करने से पहले, उसी को फॉलो करते हुए सॉल्व करना है। जैसे पहला है प्रारंभ के 15 मिनट जो है बच्चों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिया गया है। क्यों दिया है भाई, कि आप जब इस पेपर को पढ़ोगे इसमें आपको जो भी हार्ड क्वेश्चन हो, या जो भी आपके मतलब कि कोई क्वेश्चन गलती से छप नहीं गया है, गलती ना, ये सारा चीजें को पता चल जाए तो बहुत ही बेहतर रहेगा। अब इसके बाद दूसरा है, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, और दोनों खंडों को सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। अगर आप नहीं पढ़ते तो पता कैसे चलता कि आवश्यक है कि नहीं है। तो आवश्यक बोला है, कोई क्वेश्चन अगर छोड़ेंगे तो नंबर कट जाएगा, इसलिए पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब यहां से पेपर आपका स्टार्ट होगा प्यारे बच्चों। क नंबर आपका खंड स्टार्ट होगा क से। इसमें देखिए खंड क में पहला नंबर का क्वेश्चन 5 गद्यांश गद्य साहित्य से 5 विकल्पी क्वेश्चन रहेंगे। फटाफट समय लगा के कॉपी में आपको बताते हैं कैसे फिलअप करना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने सारा क्वेश्चन का यहाँ पे देखिए लिख दिया है पूरा। आपको एक एक चीज बताएंगे, सिखाएंगे। बस थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग है, बट आपका 95 पक्का होगा। विचार और वितर्क के लेखक कौन है, तो यहाँ पे देखिए साहेब, आप याद करके रखिएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसी तरीके से संस्मरण विधा की रचना कौन है, तो दीप जले शंख बजे। डायरेक्ट मैं विकल्प नहीं पढ़ रहा हूँ, सीधे आप प्रश्न पढ़िए, सीधे आपको जवाब आंसर होना चाहिए। हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह का तब की बात और थी, ठीक है।
वारिस कहानी संग्रह है। वारिस कहानी जो है संग्रह है किसकी है बाबू? तो आप सबको पता होना चाहिए किसकी है। तो यहाँ पे देखिए मोहन राकेश की है, ठीक है। इसके बाद जो है यहाँ पे हरिशंकर परसाई की रचना है कल्प वृक्ष है। 5 मैंने कर लिया ना। इसी तरीके से 5 जब विकल्प कर लिए हम, तो आप इसको फिलअप करना सिखाते हैं। चलिए सबसे पहले आप कॉपी के इस साइड आएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। एक एक चीज को समझ लो बाबू, एकदम धुआं धुआं उठा के आना उस पेपर के दिन, ठीक है। सबसे पहले ब्लू और ब्लैक पेन, आपको डॉट पेन यूज करना है लिखने के लिए कॉपी, ठीक। सबसे पहले खंड क स्टार्ट करेंगे। इसमें प्रश्नोत्तर संख्या पहले इस तरीके से डाल लीजिए। पहले में कितने क्वेश्चंस किए अपने? 5 किए। यहाँ पे क लिख लीजिए, देखिए क ख ग घ अंग ब्लैक पेन से। और क नंबर का कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। विकल्प उतार दीजिए जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए यहाँ पे प्यारे बच्चों, पहला का क का तीसरा विकल्प सही है और वही ऑप्शन सामने उतार देना है। बस इसी तरीके से पांचों कर लेंगे जिस तरीके से मैं समझा रहा हूँ। ख का पहला सही था, दीप जले शंख बजे। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ख का यहाँ पे संस्मरण विधा की रचना है, दीप जले शंख बजे। इस तरीके से कर लेंगे। ग का यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, हरिशंकर परसाई का निबंध संग्रह कौन सा है? तब की बात और थी। तीसरा विकल्प सही है, तो तीसरा हमने यहाँ पे तब की बात और थी। ऐसे ही पांचों क्वेश्चंस को आप आराम से कर लेंगे कि नहीं बाबू? बिल्कुल सर। और ऐसे ही सारा क्वेश्चन हम समझाएंगे आराम से। देखिए यहाँ पांचों क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे कल्प वृक्ष तक, ठीक। अब इसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए यहाँ पे क्या लिखा है बाबू कि क नंबर की कमायनी, दूसरा का क कमायनी में सर्गों की संख्या कितनी होती है? तो 15 होती है। बिल्कुल आप लोग याद करके रखिएगा। वैदेही वनवास के रचयिता कौन है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। प्रथम सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ? तो 1943 में। और ये गारंटी है कि इस बार आएगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्रथम चाहे द्वितीय भी पूछ सकता है या तृतीय भी पूछ सकता है। प्रथम पूछेगा तो 1943, द्वितीय पूछेगा तो 1951, तृतीय पूछ दे तो 1959। आप तीनों याद करके ना, लेकिन इसमें प्रथम पूछा इसलिए ये हो जाएगा 1943। सुमित्रानंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था किस पे? चिदम्बरा पे, ठीक है। इसके बाद अंगनमर रामधारी सिंह दिनकर की रचना है कौन सी है प्यारे बच्चों? तो पृथ्वी पुत्र है। इस तरीके से पांचों आपने कर लिया। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन को कैसे कॉपी में लिखोगे बाबू, ध्यान समझो। एक एक चीज समझ लो, पेपर में छाप के आना ऐसे, ठीक है। चलिए प्रश्नोत्तर संख्या 2 ऐसे लिख लेना, ठीक। अंडरलाइन करने का टाइम मिलता है तो बहुत ही अच्छी बात है, कर लेंगे तो सभी बच्चे जो एग्जाम देंगे उससे कॉपी आपकी बेहतर दिखेगी। ये काम कब होगा? जब आप घर पे 1 महीना पहले से प्रैक्टिस करते रहेंगे तभी टाइम मैनेज कर पाएंगे 3 घंटे के अंदर। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर 3 घंटे में क्या क्या कर सकते हैं? नहीं भाई, पहले से प्रैक्टिस करना होता है इसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। चलिए इसमें पहला दूसरा का क है 15, तीसरे विकल्प पे सही है ना, तो यहाँ पे क का तीसरा 15। ऐसे ही ख का चौथा था अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, ग का तीसरा 1943 और घ का दूसरा चिदम्बरा, अंग का तीसरा पृथ्वी पुत्र। इस तरीके से आपने 10 नंबर तो कर ही लिया, यहाँ से 5 नंबर का यहाँ से, 5 नंबर का यहाँ से। इसी तरीके से कॉपी लिखना है। कौन सी गलती आपको नहीं करना है वो सारी चीजें इस वीडियो में हम सिखाएंगे। एक एक क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट होगा। तीसरा पे चलते हैं प्यारे बच्चों। तीसरा इसमें क्वेश्चन आएगा जो है ये 10 नंबर का आता है बाबू। 10 नंबर कैसे ट्रिक से पाएंगे, कैसे लिखेंगे, सारा चीज इस वीडियो में देखिए। जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं, प्यारा सा लाइक कर दो बाबू। बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, आप देख ही रहे हैं। लिखने में कितना, आप तो जानते हैं लिखने में कितना हार्ड वर्क है। आपके लिए मैं इतना मेहनत कर सकता हूं तो प्यारा सा लाइक, चैनल पे पहली बार हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डीके सर क्लासेस को आप लोग शेयर करो इस चैनल को, ठीक है। चलिए मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य का, यहाँ पे मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य न हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन उसके सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है, मतलब यहाँ से बोले हैं। तो इतना जब गद्यांश पढ़ लेंगे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा आगे इसमें है कि माता भूमियः पुत्रों पितृवा, कह रहा है कि भूमि माता है और मैं उसका पुत्र हूं। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है।
इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। आप इस गद्यांश को जैसे ही पूरा पढ़ा, आपको मैं ट्रिक बताता हूं कि कैसे पकड़ेंगे कि किस पार्ट से ये गद्यांश दिया है। जैसे राष्ट्र लिखा है प्यारे बच्चों, तो राष्ट्र के स्वरूप वाला चैप्टर से उस नाम का छोटा सा कहीं ना कहीं अंश मिलेगा। आप पेपर में किसी भी गद्यांश को सॉल्व करिएगा तो ये ट्रिक जरूर आजमाइएगा, उस चैप्टर का नाम का छोटा सा अंश कहीं ना कहीं मिलेगा। चलिए इसको सॉल्यूशन कैसे करेंगे, इसको कर लीजिए, या अथवा भी दिया रहेगा, तो इसमें हमने अथवा को मेंशन नहीं किया था, बट आपको बताएंगे जरूर। चलिए, आपको बोर्ड की कॉपी में दोनों साइड लिखना है, ठीक है ना, दोनों साइड लिखेंगे, बट मैंने एक साइड लिखा है ताकि वीडियो क्लियर दिखे, ठीक है। चलिए, आप देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा है ना मातृभूमि पर निवास करने वाले। सबसे पहले प्यारे बच्चों यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डालिएगा 3, क्योंकि 3 नंबर प्रश्न कर रहे हो ना। इसके बाद यहाँ पे संकेत डाल लीजिएगा ब्लैक पेन से कि मातृभूमि पर निवास, और बीच में डॉट डॉट करके लास्ट वाला के पुत्र हैं। ये कैसे, शुरू से 2-3 शब्द लिख लेते हैं और लास्ट वाला 2-3 शब्द बीच में डॉट डॉट कर देते हैं, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि हाँ किस गद्यांश को आप सॉल्व करे हैं, ठीक है। चलिए, इतना तो काम हो गया। इसमें प्रश्न पूछा रहेगा बाबू कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। इसका संदर्भ पूछा है, या इसी को पूछ सकता है कि इस गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम पूछिए, बताइए। तो आप आराम से इस तरीके से कॉपी में लिख दीजिएगा। पहला का पाठ का नाम, राष्ट्र का स्वरूप, लेखक इसके कौन है, तो इस तरीके से ब्लैक पेन से लिख के और ब्लू से लिखिएगा डॉक्टर वासुदेव सागरवाल। या इसका संदर्भ भी लिखना हो तो आप बना के लिख सकते हो, हेडिंग लिख लीजिएगा संदर्भ ब्लैक पेन से, और लिखना प्यारे बच्चों कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के हिंदी गद्य में संकलित राष्ट्र के स्वरूप जिसके राइटर वासुदेव सागरवाल जी के द्वारा उद्धृत है या लिया गया है। बस हो गया संदर्भ, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें है कि लेखक ने राष्ट्र का दूसरा अंग किसे कहा, इसी में है मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। देखिए, इसी गद्यांश में से आंसर करना है। देखिए प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, इसका रेखांकित अंश की जो व्याख्या है ना, इसको मैंने ला दिया है पहले, इसको सॉल्व कर लिया इसके जगह पे, तो इससे मतलब नहीं है, लेकिन आपको लाइन बाई लाइन करना, यही थोड़ा ध्यान रखना प्यारे बच्चों। इसमें सॉल्यूशन जो किया है ना, थोड़ा सा इधर से उधर नंबर कर दिया, लेकिन मैं आपको लाइन बाई लाइन करने का प्रयास करा रहा हूँ। ये 5वां नंबर वाला जो है ना, इसको ये 2 नंबर पे कर दिया, रेखांकित अंश की व्याख्या यही है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी पुत्र है, तो इसी का यहाँ पे दूसरे नंबर व्याख्या है। जिस प्रकार माता हमें जन्म देती है, पालन पोषण करती है, हमें प्यार करती है, उसी प्रकार पृथ्वी हमें अन्न देती है, अनाज देती है। उसी का मतलब इस धूल में हम खेलकर बड़े होकर इसकी हवा में हम सांस लेते हैं। बस इस लाइन का व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न इसमें क्या है, देखिएगा, राष्ट्र का स्वरूप कैसे संपादित होता है। तो राष्ट्र का स्वरूप जो है प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है कैसे, पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलित से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। बस इसी लाइन को लिख देना है। यहाँ पे लिखेंगे इसका आंसर जो है इसी में है, ये है तीसरे नंबर की जगह, मतलब आंसर इधर उधर हुआ है, बट पृथ्वी और जन दोनों मिलकर राष्ट्र के स्वरूप को संपादित करते हैं। बस राष्ट्र का स्वरूप हो गया। लेखक के अनुसार राष्ट्रीयता की कुंजी क्या है, इसी में है। देखिए प्यारे बच्चों, राष्ट्रीयता की कुंजी इसी में हम लोगों ने पढ़ा था। देखिएगा, जन के कारण पृथ्वी माता और पृथ्वी अन्य, यहाँ पे देखिए, जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। बस यहाँ से आंसर लिख लेना है, कहीं जाना है ही नहीं। इसमें देखिए, पृथ्वी मात्र भूमि संज्ञा जन के कारण ही प्राप्त करती है, ये तो हो गया राष्ट्र की कुंजी, इसी में से है। आराम से इसी में से देख के लिख लेना बाबू। इसमें लग रहा है जो लिखा है बच्चा ना, वो इधर से उधर, लेकिन मैं इसी गद्यांश में से आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद यहाँ पे चलते हैं 4 नंबर, लेखक के अनुसार राष्ट्रीय कुंजी हम बता दी, इसमें रेखांकित अंश की व्याख्या करा दी है हम। ये सारा क्वेश्चन हमने करा दिया 500 का 500, एक तरफ से समझिए, तो इसी गद्यांश में से करना था। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं बाबू। एक बात है कि इसमें अथवा में भी गद्यांश मिलेगा, लेकिन इसमें नहीं है। 4 नंबर, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये पद्यांश है जिससे लज्जाशिला पथिक महिला को जो
कहीं दृष्टि आए होने देना विकृति वसना तो न तू सुंदरी को, जो थोड़ी भी श्रमी वह गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओ कमल की मुख मलनताएं मिटाना। इसके बाद है कोई कलांतक कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसी ला। आगे एक और है इसमें, यहाँ पे छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतंगा को। इसमें देखिए 5 क्वेश्चंस रहेंगे। दिए गए पदांश के कवि एवं शीर्षक का कविता का नाम लिखिए। राधा पवन दूतिका से राम में पति के साथ कैसा व्यवहार करने को कहती है, सारा क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आराम से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए एक एक चीज हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए बाबू, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या क्या डालेंगे, आप 4 डाल लीजिएगा। ठीक है, 4 में आप सबसे पहले इसमें एक और है इसमें अथवा वाला, लेकिन अथवा वाला जो क्वेश्चन है इसमें छपा ही नहीं है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इसी पद्यांश में से आपको आंसर लिख लेना है। सारा आंसर इस पद्यांश में से लिखना है बाबू। आप इस पद्यांश को स्वयं सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये दूसरा पद्यांश का इसमें सॉल्व किया गया है, बट इस पद्यांश को 500 को अपने से स्वयं से सॉल्व कर लेना। ठीक, इसके बाद जो है 10 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की क पे। ठीक है, इसमें 5 की क में और 5 की ख, ये दोनों मिलकर के 10 नंबर मिलता है, और इसका हम एक एक जीवन परिचय का यहाँ पे आंसर बताएंगे। ठीक, से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हैं, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, एपीजे अब्दुल कलाम ये लेखक हैं, और इनका यहाँ पे साहित्यिक परिचय और इनका जीवन परिचय वही देना है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे प्रोफेसर जी का यहाँ पे मैं बता देता हूँ जीवन परिचय कैसे लिखेंगे, कितने शब्दों में लिखेंगे, क्या क्या मेन चीज होता है जिस पे ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 की क। ठीक है बाबू, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के बारे में लिखना है ना। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और ब्लैक पेन से लिखेंगे यहाँ पे हेडिंग। इसके बाद से ब्लू से प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, इस तरीके से लिखिएगा सटीक। इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में और तेलुगु में हुई और उच्च शिक्षा हिंदी में कई वर्षों तक थे, ठीक है ना, करते थे। आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे हैं। इनका निधन सन 2005 में हो गया। इस तरीके से आराम से सिंपल तरीके से बस जीवन परिचय लिख देंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ से 2 नंबर मिल जाएगा। फिर आप जब साहित्यिक परिचय लिखेंगे इसका तो यहाँ पे फिर आपको 3 नंबर मिलेगा, यानी कि 5 नंबर टोटल मिल जाएगा। देखिए कैसे, देखिए बाबू साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल लीजिएगा। इसमें हिंदी के विकास और प्रगति में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का सराहनीय योगदान है। हिंदी के जाने माने लेखक के रूप में प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी ने अनेक ग्रंथों की रचना करके हिंदी भाषा पर अपने अधिकार का यहाँ पे क्या किया है प्यारे बच्चों, परिणाम दिया है। ठीक है, और उन्होंने हिंदी भाषियों के लिए तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम साहित्य की रचना की है। तेलुगु भाषी होते हुए भी हिंदी भाषा भी भाई इन्होंने जानते थे। हिंदी भाषा, इसके बाद से यहाँ पे देखिए हिंदी भाषा में रचना करके इन्होंने एक श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किया है। इस तरीके से आराम से आप लोग लिख लीजिएगा साहित्यिक परिचय। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं ये रचनाएं भी आपको आराम से छाप देना है। जैसे उनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार से हैं, जैसे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, ऐसे करके आराम से छाप देना बाबू। ठीक, मेरे विचार हो जाएगा इनकी प्रमुख रचना में, साहित्य और समाज हो जाएगा, इसके बाद शोध और बोध हो जाएगा, लैंग्वेज प्रॉब्लम इन इंडिया। इस तरीके से आप इनकी जो रचनाएं हैं आराम से छाप देना, 5 नंबर यहां से मिल जाएगा। ठीक, ये तो हो गया आपके लेखक का प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी का। इसके बाद 5 की ख में निम्नलिखित में से किन्हीं एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। 80 शब्दों में इसका भी देना है। चलिए, इसमें मैथिली शरण गुप्त जी, सुमित्रानंदन पंत हैं, जयशंकर प्रसाद, तीनों में से किसी एक के बारे में आपको बताना है। मैं पहला को बता देता हूँ मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में कैसे लिखेंगे। चलिए ध्यान समझिए, एक एक क्वेश्चन जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं बाबू। ठीक है,
इसमें प्रश्नोत्तर संख्या 5 की ख लिख लीजिएगा ऐसे, और लिखेंगे मैथिली सड़गुप्त जी। ठीक है, इस तरीके से जीवन पर से लिखेंगे इसमें कि मैथिली सड़गुप्त का जन्म सन 1886 ईस्वी में चीर गांव में हुआ था। अब देखिए जन्म सन जो है ब्लैक पेन से लिख लेना। इसके बाद इनके पिता सेठ गुप्त जी यानी सेठ गुप्त जी थे रामशरण। सेठ रामशरण गुप्त स्वयं एक अच्छे कवि थे। गुप्त जी पर अपने माता पिता का पूरा प्रभाव पड़ा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी से भी इन्हें बहुत प्रेरणा मिली। ठीक है, बहुत सारा प्रेरणा मिला। गुप्त जी विनम्र, हंसमुख और सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। साकेत महाकाव्य पर इन्हें हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग से मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। ठीक है, भारत सरकार द्वारा गुप्त जी को हिंदी, यहाँ पे देखिए गुप्त जी को साहित्य सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और जीवन के अंतिम क्षणों तक ये निरंतर साहित्य सृजन करते रहे। और 12 दिसंबर 1964 ईस्वी को माँ भारती का यह महान साधक स्वर्ग में विलीन हो गए। इस तरीके से इनका साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय लिख लीजिएगा। अब यहाँ से साहित्यिक परिचय भी इनका कुछ देना होगा प्यारे बच्चों, जैसे कि लिखेंगे साहित्यिक सेवाएं, इनकी जो साहित्य में सेवाएं थी वो भी लिखेंगे कि गुप्त जी का झुकाव गति काव्य की ओर था और राष्ट्र प्रेमी इनकी कविता का प्रमुख स्वर रहा। इन्होंने काव्य में भारतीय संस्कृति का प्रेरणाप्रद चित्रण भी हुआ है। ठीक है, और इन्हें साकेत महाकाव्य पर हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला है। इस तरीके से आराम से लिख लेना। इनका जो कुछ संकेत है, साकेत भी लिखेंगे। साकेत यह उत्कृष्ट महाकाव्य है जो श्री रामचरितमानस के बाद राम काव्य का प्रमुख स्तंभ है। ठीक है, और इनके पूरे डिटेल लिखने के लिए साहित्य में स्थान भी आपको देना पड़ेगा। ठीक है बाबू, लिखेंगे कि राष्ट्र कवि मैथिली सड़गुप्त आधुनिक हिंदी के सर्वाधिक लोकप्रिय कवि रहे हैं। खड़ी बोली को काव्य के सांचे, ठीक है, ढालकर परिष्कृत करने का जो असाधारण कौशल इन्होंने दिखाया वह अविस्मरणीय रहेगा। इन्होंने राष्ट्र को जगाया और उसकी चेतना को वाणी भी दी है। इस तरीके से आप आराम से 5 नंबर पा जाएंगे। ये आपके कवि हैं, कवि का जीवन परिचय। ठीक है बाबू, इस तरीके से ये हो गया कंप्लीट। आगे चलते हैं, इसमें पेपर में देखेंगे अगला क्वेश्चन 6 नंबर का। पंचलाइट अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिख लीजिए या ध्रुव कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। 5 नंबर का ये आता है, तो ये आप देखिए इसमें से किसी एक के बारे में आपको लिखना है। चलिए पंचलाइट के बारे में हम बता देते हैं बाबू, आराम से समझ लीजिएगा। ठीक है, पंचलाइट देखिए यहाँ पे पंचलाइट पेपर में कैसे लिखेंगे समझ लीजिए, कोई भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना। जैसे प्रश्नोत्तर संख्या आप लिखिएगा 6 नंबर, जिसके बारे में आप लिख रहे हो पंचलाइट के बारे में लिख रहे हो तो पंचलाइट ऐसे लिख लेना बाबू। ठीक, इसके बाद स्टार्ट करना कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। क्या है प्यारे बच्चों? एक आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। सुंदर सा एक चित्रण जो है उसको प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, महती टोली में अशिक्षित लोग हैं। ठीक है, एक महती टोली है, उसमें पढ़े लिखे लोग कम हैं। उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स क्या क्या खरीदा? पेट्रोमैक्स क्या होता है आगे बात पता चलेगा, जिसे वे पंचलाइट कहते हैं। पेट्रोमैक्स का नाम क्या था बाबू? पंचलाइट। ठीक है, पंचलाइट को ये सीधे साधे लोग सामान की चीजें समझते हैं। पंचलाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरतें और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे ही आपको भी आराम से लिखना है, चीजें समझ के। यहाँ पे देखिए, सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं, परंतु समस्या उठती है कि पंचलाइट जलाएगा कौन भाई? ठीक है, क्योंकि सब लोग अशिक्षित हैं, पंचलाइट के बारे में जानते भी नहीं हैं। इसलिए
सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते। इसे टोली में गोधन नामक का एक युवक है। उसी टोली में गोधन नामक का एक युवक था। गांव की मुनरी नामक एक लड़की थी, ठीक है ना, गांव की एक मुनरी नामक, ठीक है बाबू, आप देखिए यहाँ से चलिए, मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता था। क्या करता था? प्रेम करता था। मुनरी की माँ ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है। क्या करता है? गाना गाकर निकलता है। इस कारण पंचों ने इसे जाति से निकाल दिया था, यानी निकाल रखा था। मुनरी को पता है कि गोधन पंचलाइट जला सकता है। वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है। पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेता है। मुनरी की माँ गुलरी काकी, ठीक है, प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन को का निमंत्रण भी दे देती है। ठीक है, निमंत्रण भी मिल गया उसको। देखिए आप लोग बढ़िया से पढ़िए, आपको भी मिलेगा। पंच की अधिक उत्साहित होकर गोधन को कह देते हैं, पंच जो है ना कह देते हैं कि तुम्हारा 7 खून माफ, खूब गाओ सलीम की गाना, खूब गाओ सलीम का गाना, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए, पंचलाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं और कहानी कथानक सजीव है। इस कहानी में अंजलि के जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से लिख लोगे। आगे बढ़ते हैं पेपर की तरफ। देखिए बाबू, अब यहां से अगला क्वेश्चन आपका है 7 नंबर। देखिए यहाँ पे है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पे किसी एक के एक प्रश्न का उत्तर देना है। अधिकतम शब्द का सीमा यहाँ पे 80 शब्दों में 5 नंबर मिलेगा। ये जो है आप श्रवण खंड काव्य के आधार पे अलग अलग जिलों में अलग अलग टाइप का ये प्रश्न आता है। तो आप किस जिले से हैं, अपना जो जिला है कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए कि सर मैं इस जिला से हूँ। ठीक है, ताकि आपके लिए वो प्रश्न रिप्लाई दे दूँ। कमेंट में बताना कि सर मैं इस जिले से हूँ। और वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दो फटाफट भाई। चैनल पहली बार सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। अगर एक बात, जिसको भी नोट्स परचेज करना है, नोट्स खरीदना है, तो आपको हाथ से लिखा हुआ हिंदी हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, कोई भी सब्जेक्ट आप 49 रुपये में प्रति सब्जेक्ट के हिसाब से ले सकते हो। 49 रुपये में देना है मात्र। और 630 791 2241 वाला जो ये नंबर है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसी नंबर पे फ़ोन पे 49 रुपया करके और स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके, और आप नोट्स ले सकते हैं आराम से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ले सकते हैं और अपनी तैयारी में धार दे सकते हैं। और नेक्स्ट जो है इसमें खंड देख लीजिए, खंड ख जो है यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगा बाबू, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, आप भी बोरिंग महसूस करेंगे। इससे बेहतर है कि अब नेक्स्ट वीडियो जो है खंड ख से स्टार्ट करूंगी इसी पेपर का, और बेहतर तरीके से उसमें समझा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में बाबू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लेना।